हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीटॉक्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें महिलाएं घोर यातना से गुजरकर अंत में मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाती थी। सती प्रथा और वैसी कोई भी प्रथा जिसमें महिलाओं का शोषण या मृत्यु हो जाए, वैसी प्रथा हमारे समाज के लिए एक कलंक है। हमें ऐसी प्रथा का घोर विरोध करना चाहिए और इसे हमारे समाज से समाप्त करने के लिए भरपूर प्रयास भी करना चाहिए। सती प्रथा की परिभाषा क्या है, आइए इसको जानते हैं। सती प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात मृतक की पत्नी को मृतक के चिता के साथ ही जलना पड़ता था। अंत में अग्नि इसे जलाकर भस्म कर देती थी। सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी ने अपने पति के अपमान के कारण स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। माता पार्वती के पिता का नाम दक्ष था। उन्होंने अपने राजभवन में एक कार्यक्रम करवाया था। उस कार्यक्रम में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन देव महादेव को बुलाना उचित नहीं समझा। लेकिन माता पार्वती इस बात से अनजान होकर उस सभा में उपस्थित हुई और वहां अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने आप को जलती अग्नि कुंड में जलाकर स्वयं को सती कर लिया। यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसी मान्यता बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उस समय महादेव जी तो जिंदा थे। फिर सती प्रथा कैसे? भारतीय इतिहास में सती प्रथा होने के भी प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में राजा गोपराज के युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी पत्नी ने उनके चिता के साथ ही स्वयं को जला लिया। कुछ लोग तो सती प्रथा को अपने धर्म का हिस्सा मानते थे, क्योंकि अपने संबंधियों की मृत्यु के पश्चात स्वयं को उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहते थे। वैसे लोग जो सती प्रथा का सहयोग करते थे, उनमें उनका व्यक्तिगत लाभ छुपा हुआ होता था। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण के साथ उनकी 4 पत्नियां भी सती हुई थी, जिसके कारण सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। महाभारत में राजा पांडु के साथ उनकी पत्नी भी सती हुई थी। प्राचीन काल में राजा के युद्ध में हार कर मारे जाने के बाद उनकी पत्नियां स्वयं का आत्मसम्मान और अस्मिता बचाने के लिए भी सती हो जाती थी, जिसके कारण सती प्रथा का प्रसार और प्रचार हुआ। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इनका जन्म राधानगर बंगाल में हुआ था। ये एक अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा का अंत करने का अथक प्रयास किया। उनके किए गए प्रयास के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने फैसला किया और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। साथ ही सती प्रथा के प्रचार या प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। सती प्रथा के परिणाम: सती प्रथा के कारण महिलाओं को कड़ी यातना से गुजरना पड़ता था। कई बार स्त्रियों को जीने की इच्छा रहते हुए भी इस कुरीति के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। सती प्रथा के कारण कितने परिवार खत्म हो गए? सती प्रथा के कारण कितने बच्चों को उनकी माता का साया छीन गया? सती प्रथा एक क्रूरता भरी रीति थी, जिसमें महिलाएं उस दर्द की अनुभूति करती थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी कुरीतियों से हमें सीख मिलती है। आइए इस सीख के बारे में जानते हैं। ऐसी कोई भी कुरीति, संस्कृति, रीति रिवाज जिसमें महिलाओं का शोषण हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। साथ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी प्रथा उत्पन्न होने के क्या कारण है। हमें कारण पर ही घातक प्रहार करनी चाहिए, ताकि ऐसी कुरीति जन्म ना लें।